हम 3 टियर मॉडल लेकर आए हैं ट्री प्लांटेशन का। हमने उसको नाम दिया है पब्लिक फ्रूट गार्डन्स। पब्लिक फ्रूट गार्डन्स का जो बेसिक जो पहला कंपोनेंट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पर MCI पौधे लगाती है, CDA लगाती है या 10 बिलियन ट्री सुनामी मलक अमीन असलम की टीम लगाती है तो ऑक्सीजन किसको चाहिए? ऑक्सीजन यहाँ के लोगों को चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल किसको चाहिए? लोकल्स को चाहिए। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का अपना कोई रोल बनता है। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि हमारा मज़हब ये कहता है कि शहरी अपने माहौल के, अपने जो कुदरती वसाइल है उसके ज़िम्मेदार हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे, आन पे मरने को तैयार हैं, पर उनके उसवा को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका जारिया है दरख्त लगाना। हम कितने दरख्त लगाते हैं? उससे ज़्यादा तो हम काट लेते हैं। कटता हुआ दरख्त हम उसको रोक नहीं सकते, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम दरख्त क्यों काट रहे हो। पब्लिक फ्रूट गार्डन्स का है कॉन्सेप्ट है, ये रिवाइटलाइज हुआ है, हमने रीइंफोर्स किया है। क्योंकि अगर हमारी हिस्ट्री उठा के देखें तो मुगल्स एक ज़माने में जब वो हुकूमत करते थे तो वो फ्रूट गार्डन्स डेवलप किया करते थे। वो जो मुग़ल गार्डन्स होते थे वो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ के लिए डेवलप करते थे। उसका एक सैर तफरी का भी उसका अंसर शामिल होता था, लेकिन उसके साथ वो भी था। तो ये मुझे आज किसी ने बताया कि यू हैव रिवाइव्ड द मुग़ल ट्रेडिशन इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर। मैंने गूगल किया तो अभी तक मुझे पाकिस्तान में पब्लिक फ्रूट गार्डन जो किसी शहर ने डेवलप किया हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किया हो वो नज़र नहीं आया। तो इस तरह से हम एक पायनियर भी हैं। 3-4 दुनिया के जो बड़े इन्वायरमेंट के इदारे हैं, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने भी इसको कैरी किया है और उस पर रीइंफोर्स किया है कि दिस कॉन्सेप्ट शुड बी रेप्लिकेटेड वर्ल्ड वाइड। तो ये पूरा जो ग्रीन बेल्ट है, ये पहला जो पब्लिक फ्रूट गार्डन है, इसके अंदर 500 पौधे होंगे, जिसमें सिट्रस है, अमरूद है और आपके लोकल जो पहाड़ी इलाकों में होने वाले जैसे एप्पल है, खुबानी है, ये वो हैं जो यहाँ पर खिता पोठार के अंदर भी चल सकते हैं। तो ये वो फ्रूट ट्रीज़ हैं जो एक मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी वैल्यू एडिशन करेंगे शहर के अंदर। और ये अगर रेप्लिकेट होते जाते हैं, अभी हमने एक और ग्रीन बेल्ट जो बिल्कुल बैरन पड़ी हुई है, वो भी काफ़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट है, तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा की है और काफ़ी चौड़ी वह है, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर दी है। इस्लामाबाद में ही दूसरा पब्लिक फ्रूट गार्डन जो है वो भी डेवलप करेंगे, उसमें मेरे ख्याल को 700 के करीब प्लांट्स लग सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल है जिसको शहरियों को, बाकी शहरों को भी लेके चलने की ज़रूरत है। आप पार्क्स बनाएं आप, लेकिन उनको पार्क्स को मीनिंगफुल बना दें विद वैल्यू एडिशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेकर आएँ, उसको डेवलप करें, मॉनिटरिंग सिविल सोसाइटी को दे दें। उसके बाद जो उसकी क्रॉप आती है या आउटपुट जो आती है वो वहाँ की जो पिछड़े हुए तबके हैं या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वो उनको दे दें। उधर भी सदका जारिया, इधर भी सदका जारिया। तो हमारे यहाँ इतनी कनात पसंदी होनी चाहिए कि अगर मुझे 2 फलों की ज़रूरत है तो मैं थैले भर के ना लेके जाऊँ या चोरी ना तोड़ूँ। तो ये भी तो हमारे दीन का है ना। अगर मैं बाज़ों का देखता हूँ, चलें जी काफ़रों की बात तो हम कहते हैं ना कि यूरोपियंस और फलां ये काफ़र हैं। सर मैं कहता हूँ आप जिस तरह के मुसलमान हम हैं उस तरह के मुसलमान बेशक ना बने, मुनाफिक मुसलमान ना बने, इस्तेसाल करने वाले मुसलमान न बने। जो कुफ्र के मुआशरे हैं वो 2 चीज़ों पर ज़िंदा हैं, एक वो इंसाफ करते हैं, दूसरा वो इस्तेसाल नहीं करते और गरीबों का साथ देते हैं। इन 2 चीज़ों की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने उनके मुआशरे के अंदर फलाह, खैर और बरकत रखी हुई है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती?